हम सभी यहाँ आदरणीय भाई साहब के मुखारबिन से सुन रहे थे। अभी हमारे बीच में अगले व्याख्यान के क्रम में आदरणीय डॉक्टर पंडित प्रवीण जी भाई साहब, जो कि तीर्थधाम ढाई दीप जिनायतन इंदौर में प्राचार्य के रूप में पदस्थ हैं, उनके द्वारा मंगल स्वाध्याय का लाभ प्राप्त होगा। भाई साहब जी यहाँ पधार चुके हैं, उनके स्वाध्याय का लाभ हम सभी को यहाँ प्राप्त होने जा रहा है। मैं आदरणीय भाई साहब से निवेदन करूंगा, आप पधारें और हम सभी को मंगल स्वाध्याय लाभ प्रदान करें। डॉक्टर पंडित श्री प्रवीण जी शास्त्री, ढाई दीप जिनायतन इंदौर। अनिल जी वस्तु मंगलाचरण। णमो अर्हन्ताळं णमो सिद्धाळं णमो आयर्याळं णमो वज्झायाळं णमो लोये सव्यसाहुळम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करी मंगल करी हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखनिको करी है सत्यानाश करी है सत्यानाश। आज भी आपको इंतजार किसी और का था, है ना, और आज भी अचानक कुछ परिवर्तन हो गया। कल भी ऐसा ही कुछ हुआ था, है ना। मुझे भी कुछ पता नहीं था, आपको भी कुछ पता नहीं था। देखो ऐसा ही है, बहुत सारी चीजें, हम बहुत सारी चीज क्यों कहें, सब कुछ हमें पता ही नहीं है। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में लेकिन सब झलक रहा है, और जैसा झलक रहा है
वैसा ही हो रहा है कि कुछ आगे पीछे हो रहा है? कुछ क्रम में अंतर आया क्या? सूचना तो कुछ और हुई थी है, और हो कुछ और गया। अभी कुछ ऐसा ही चल रहा है 2 दिन से, है ना? ऐसा ही चल रहा है। जैसे कल भी शाम को अधिवेशन होना था, सूचना हुई कि 15-20 मिनट का, 25 मिनट का होगा, और कितनी देर का हुआ? कितनी देर का हुआ? 1-1.25 घंटे का हो गया। गलत किया ना? गलत हुआ ना? 2 प्रवचनों की सूचना हुई थी कि एक पहला प्रवचन पंडित अनिल जी भिंड वालों का होगा, दूसरा प्रवचन हमारे एसपी भारले जयपुर वालों का होगा। तो एक प्रवचन कैंसिल हो गया, वो प्रोग्राम में सब धुल गया हमारा। इतना अच्छा हम सुनने आए थे, प्रवचन सब बिगड़ गया। चर्चा होती है मार्केट में, मतलब अपने यहीं के में। अच्छा मुझे बताओ, यदि वह कार्यक्रम 1-1.25 घंटे चलना था तो नहीं चला। कोई कहे आप सफाई करने देने आए हो, लीपा पोती करने आए हो। ये सफाई देने की और लीपा पोती करने की बात नहीं है। हमारे मन में जरूर विकल्प चला कि अरे पहला प्रवचन तो गया, पहला प्रवचन तो गया, ऐसा मन में आ रहा था। और एक ही प्रवचन मिला सुनने, मन में परिणामों में आकुलता उत्पन्न हो जाती है। वैसी ठंड का समय, और सब प्रवचन के मूड में बैठते हैं। उस सभा के मूड में तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ के लोग बैठते होंगे। जो ऊपर बैठते हैं उनको भले ही जरूरत हो कि हमें सभा करना है, लेकिन नीचे के लोग हमने देखा सामने से चेहरे पढ़ने में समझ में आ जाते हैं, पीछे पीछे भी समझ में आता है कि ज्यादातर सब प्रवचन के लिए ही बैठे थे, और फिर नहीं हुआ। तो परिणामों में आकुलता व्याकुलता। लेकिन मुझे बताओ कि परिणामों में आकुलता व्याकुलता करने से होना क्या है? कुछ नहीं होना। होना तो वही है जो होने योग्य है। चलो ये तो बात हुई कल की, अनिल जी साहब, है ना, योगेश जी। और आज का क्या करें? कल का तो चलो खा पी के बैठे थे, आज तो भूख भी लगी थी सबको कि क्या हो रहा है। आधा घंटे का कार्यक्रम है बस अधिवेशन का, वो जो कार्यक्रम, और उसके बाद तो फिर प्रवचन का लाभ मिलेगा। डॉक्टर मनीष जी मेरठ वालों के प्रवचन का लाभ मिलेगा। अच्छा मुझे बताओ, मनीष जी को ही पता था कि उनका प्रवचन होगा? उनको तो यही होगा पता, हाँ प्रवचन होगा है, और हम सबको भी पता था प्रवचन होगा। लेकिन प्रवचन तो एक तरफ, सभा ही इतनी लंबी चली कि 2-2 प्रवचन बीच में हो गए हैं। हमें लग सकता है कि देखो इन दोनों 2-2 प्रवचन हो गए बड़े बड़े, लेकिन मुझे बताओ वे भी स्वीकार करने योग्य हैं कि नहीं? भले ही हमें अटपटा लगेगा, खट्टा खटास लगेगी कि अरे प्रवचन छूट गया, प्रवचन छूट गया, क्योंकि यहाँ देखा है माहौल ज्यादातर सब स्वाध्याय के लिए ही आते हैं, कोई दूसरे प्रकरणों के लिए नहीं आता। तो स्वाध्याय की मुख्यता है कि स्वाध्याय हो, तत्व चिंतन मनन हो, इसलिए सब यहाँ पर बैठते हैं और इंतजार करते हैं। और सूचना पहले से हो गई थी कि अभी प्रवचन का लाभ मिलेगा, और प्रवचन की लालच में सब बैठे रहे। बेलुकर जी साहब यदि पहले ही कह देते, क्या कह देते, कि प्रवचन नहीं होगा, बस उद्बोधन ही होंगे तो क्या होता? जितने लोग बैठे रहे वे तो इंतजार में बैठे रहे, फिर 12 बज गए, उनको समझ में आ गया अब तो गया। पुरुष वर्ग तो कदाचित बैठे रहे, हमने देखा। महिलाएं तो सोचती जाओ अब तुम अपने करो, हम तो अपने चले। तो यहां तो सारा खाली हो गया। अच्छा अपन चेक करें अपने अपने परिणामों को। अरुण जी भाई साहब, उस समय परिणामों में कैसी फीलिंग आ रही थी? कैसी फीलिंग आ रही थी? तो आकुलता तो हो ही रही थी ना। अभी हम हाथ नहीं उठवाना चाहते हैं, यदि हाथ उठवाएं और आप ईमानदारी से हाथ उठाओ तो मुझे नहीं लगता कि 2-4 कोई अपवाद में फिर भी छोड़ देता हूं
क्या पता कोई हो भाई जो निराकुल होके उसका भी आनंद पूर्वक रसास्वादन कर रहा हो है। लेकिन ज्यादातर को तो आकुलता हो जाती है कि ये क्यों हो रहा है, कितना लंबा क्यों चल रहा है। लेकिन ये भी होने योग्य ही है, यही होना था, यही नक्की था, ये स्वीकार कर पाना बहुत कठिन है। दोपहर में घोषणा हुई ये होगा, फिर चेंज हो गया। हमारे ज्ञान में ऐसा चेंज लग रहा है, लेकिन चेंज कुछ नहीं हुआ है। सर्वज्ञ भगवान से पूछते कि इतने बजे क्या होने वाला है, तो उनके ज्ञान में सब स्पष्ट था कि ये लोग जो बोल रहे हैं ना कि 3:15 बजे पहला इनका और दूसरा इनका, ये लोग बोल रहे हैं इनको कुछ नहीं पता, मन से कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन भी अभय जी भाई साहब नहीं आने वाले हैं, पंडित अभय जी नहीं आने वाले हैं, कौन आने वाला है ऐसा है क्या सेट। माने ये भी सब कितना निश्चित है। अपन तो देखो थोड़ी थोड़ी देर के लिए आकुलता करते हैं। जब भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि कितने दिनों तक नहीं खिरी, 66 दिन, 66 दिन तक। ये तो 66 मिनट में टेंशन हो गई, थोड़े थोड़े मिनटों में टेंशन हो जाती है कि हर समय व्यक्ति जाएं, लोग हजारों की संख्या, और हजारों की संख्या में नहीं, कितनी संख्या में पहुंचते हैं समौसरण में, कितनी संख्या में पहुंचते हैं जीव, असंख्यात। कितने पहुंचते हैं, असंख्यात जीव समौसरण में पहुंचते हैं। और टकटकी लगाकर देखते हैं कि अब भगवान महावीर स्वामी की वाणी खिरने वाली है, खिरने वाली है, खिरने वाली है। लेकिन क्या हो गया, खिरी नहीं रही, खिरी नहीं रही, खिरी नहीं रही। और बस टाइम अप, अपने अपने घर पे रोटी बनाने के लिए चले गए हैं। फिर अगले दिन फिर दोपहर में आए, फिर शाम को आए, फिर चले आ रहे हैं। दिन में 2 बार 3 बार 4 बार चले आ रहे हैं कि अब तो कुछ चमत्कार हो जाए। लेकिन तब भी कोई चमत्कार नहीं हुआ। और 66 दिन तक जो निराकुल रहकर बैठे रहे उनका कल्याण हुआ, और जो आकुलता पूर्वक भाग गए उनका नुकसान हुआ। देखो अपन भी क्रमबद्ध पर्याय तो सबने पढ़ ली है, पढ़ ली ना सबने, पक्का सबने क्रमबद्ध पर्याय पढ़ ली, सबने क्रमबद्ध पर्याय सुन ली, विषय भी जान लिया, कदाचित परीक्षाएं भी दे दी होंगी। लेकिन जब प्रैक्टिकली जीवन में आता है तब उस समय वह क्रमबद्ध पर्याय कहां चली जाती है। डॉक्टर साहब ने लिखी है, वहीं चली जाती होगी, ऐसा है नवीन जी साहब। देखो बहुत सही बार अपन कई बार ऐसा विचार करें, ऐसा लगता है कि हम अपने ही परिणामों को चेक करें तो हमें खुद ही पता चलता है कि अभी हम कितने आकुलित तो होते हैं। देखो अपन यहां पर भी विषय यही ले रहे हैं, अब भी जो ख्याल में आ गया बोलते बोलते, इसी से मिलता जुलता विषय, 3रा अध्याय, पेज नंबर 52 52 है। और प्रकरण है पंडित टोडरमल जी का 2-3 लाइन, जैसी कल थी 3 लाइन लगभग हैं, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज। अब आज 3रे अध्याय में बहुत सुंदर 2-3 लाइन हैं, वे लाइन पढ़ेंगे और उन पर अपन चर्चा करेंगे। क्या लिखा यहां, अनादि निधन वस्तुएं। सबका पढ़ा हुआ होगा ना ये विषय, सबने सुना है, किन्हीं किन्हीं ने तो दीवालों पर लिखवा के टंगवा दिया। अपन पढ़ते हैं अच्छे से, पढ़ने के बाद विचार करेंगे कि यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं और हम जो मान रहे हैं उसमें क्या अंतर है और हमें कैसा विचार करना चाहिए। योगेश जी साहब, पहले पूरा पढ़ता हूं, फिर एक एक शब्द पर चर्चा करेंगे। यहां लिखा, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं।
कोई किसी के अधीन नहीं है। कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। उन्हें परिणमित कराना चाहे वह कोई उपाय नहीं है, वह तो मिथ्या दर्शन ही है। कितना सटीक! पंडित टोडरमल जी की तो वाक्यावली है, अच्छे जो वाक्य उन्होंने जो लिखे बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि इतना ही बस ख्याल में आ जाए तो और कुछ पढ़ने की कहाँ जरूरत है? कितना बढ़िया लिखा। फिर से पढ़ते हैं कि एक चीज को। सबसे पहला शब्द है, क्या लिखा? अनादि निधन वस्तुएं। वस्तुएं कितनी वस्तुएं हैं? कितनी हैं वस्तुएं संसार में, इस विश्व में? अनंत अनंत वस्तु हैं। उसमें भी जीव द्रव्य कितने? अनंत। उद्गल द्रव्य उससे भी अनंत गुणे अनंत अनंत है। धर्म धर्म आकाश एक एक है और काल द्रव्य असंख्यात हैं। वस्तुएं इतनी हैं, अनंत अनंत वस्तुएं हैं। और वे कैसी हैं सभी वस्तुएं? अनादि निधन। अनादि निधन, अनादि काल से हैं और अनंत काल तक रहने वाली हैं। उन सब वस्तुओं में मैं भी एक वस्तु हूं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं भी कैसा हूं? अनादि निधन। अनादि निधन हूं। देखो, इतना ही निर्णय हो कि मैं अनादि निधन हूं तो सारी समस्या खत्म हो। जितनी भी आकुलता व्याकुलता है वो खत्म हो जाए और मैं खत्म हो जाऊंगा ऐसा विकल्प भी खत्म हो जाए, है? क्योंकि हमने इसमें पढ़ लिया अनादि निधन वस्तुएं। विश्व की समस्त वस्तुएं अनादि निधन हैं। अभी तो ये वस्तुओं की बात की, अब इनके परिणमन की बात करते हैं। क्या बोल रहे हैं? अनादि निधन वस्तुएं भिन्न 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 अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। अब देखो जरा, सबसे पहली बात तो ये कह रहे हैं इस विश्व में अनंत अनंत वस्तुएं हैं। वे सभी अनादि काल से हैं, अनंत काल तक रहने वाली हैं। और इतना तो है सो है, लेकिन साथ में वे भिन्न भिन्न माने अलग अलग रहकर अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। विश्व की हर एक वस्तु में परिणमन होता है। अच्छा मुझे बताओ, परिणमन होने पर वह वस्तु नष्ट हो जाती है कि बनी रहती है? वस्तु नष्ट होती है कि बनी रहती है? बनी रहती है। हाँ, आपने कहा नष्ट हो जाएगी तो उसको फिर अनादि निधन नहीं कहेंगे। माने अनादि निधन है वस्तु, प्रत्येक वस्तु, और भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। माने प्रत्येक वस्तु में परिणमन स्वभाव है। सठखंडागम जी ग्रंथ में एक सूत्र ऐसा आता है, परिणामो वस्तु लक्षणम। परिणामो वस्तु लक्षणम माने परिणमन करना वस्तु का लक्षण है। माने प्रत्येक वस्तु प्रति समय परिणमित होती है, परिणमन करना उसका स्वभाव है। और परिणमन करना स्वभाव है तो यह परिणमन तो होगा ही, कभी भी रुकने वाला नहीं है। अच्छा, ऐसी कोई वस्तु बताओ जो आप कह सकते हो कि इस वस्तु में कभी भी परिणमन नहीं हुआ। ऐसी किसी वस्तु का नाम बता दो कि ऐसी वस्तु कोई कहे। है ना, बहुत सारी हैं। सुमेरु पर्वत है, अनादि काल से है, अनंत काल तक वैसा ही का वैसा है। सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे हैं, वे अनादि काल से जैसे हैं वैसे अनंत काल तक वैसे ही के वैसे बने रहेंगे।
ये सारी पृथ्वी है, ये जितना भी हमें दिखाई दे रहा है, ये सब का सब अनादि अनंत, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिणमन नहीं होता, हमेशा अनादि काल से अनंत काल तक ऐसे रहने वाले हैं। यदि कोई ऐसा कहे तो यह बात सर्वथा मिथ्या है, क्योंकि इन सभी में हर समय परिणमन पाया जाता है। हम अपना ही विचार करें और दूर क्यों जाएं। अभी हम अपने अपने को चेक करेंगे। ये जो शरीर है, यदि पूछें कि कितने कितने साल का हो गया, तो सब बता पाएंगे कि नहीं? सब बता पाएंगे। बचपन में और उसके बाद से लेकर अभी तक प्रति समय इसमें लगातार परिणमन चल ही रहा है। उस परिणमन को कोई आज तक रोक पाया? रोकने की कोशिश तो सब करते हैं। करते कि नहीं करते? बोलो। जिनके बाल सफेद हो गए हैं उनको काले बने रहें ऐसा सोचा तो हो गई, प्रयास भी किया होगा, और जब नहीं संभले तो डाई लगा के उनको काले रखने का भी प्रयास किया होगा। लेकिन मुझे बताओ, कितनी डाई लगाएं कि वे बाल सफेद से काले बने रहें, काले हो जाएं? कितना प्रयास। जब झड़ने लग जाते हैं तब झड़ते ही हैं, उनमें भी हम रोक टोक नहीं कर सकते, उनका भी परिणमन अपना अपना स्वतंत्र है। ये परिणमन की वास्तव में हर एक द्रव्य की अपनी अपनी स्वतंत्रता है। परिणमन हो रहा है और उस परिणमन को हम रोकने में समर्थ नहीं, वह परिणमन हो रहा है और हमेशा से होता रहेगा। अच्छा बताओ, कई लोग जो मोटे हो जाते हैं वो दुबले पतले होने की कोशिश करते कि नहीं है? करते कि नहीं करते? करते हैं। जो दुबले पतले होते हैं वे मोटे होने की कोशिश करते कि नहीं करते? वे भी करते हैं। जिनकी हाइट कम होती है वे भी उसको लंबा करने की कोशिश करते कि नहीं? कोशिश तो सब करते हैं। लेकिन मुझे बताओ कि वो कोशिश कहां तक हमारी सफल होती है? होती है। हमारी कोशिश कहीं सफल नहीं होती। ज्यादातर सभी लोग ये सोचते हैं हम यंग बने रहें। यंग नहीं बने रह पाते तो यंग दिखना चाहते हैं, लेकिन दिखने दिखाने से क्या होगा? जब इस शरीर का परिणमन इस तरह का होना होगा तो वह परिणमन वैसा हो जाएगा। कितना ही प्रयास कर लो, मोटे होने का प्रयास करो तो हमारे हाथ में वो प्रयास भी नहीं है। दुबले पतले होने का प्रयास करो तो वो भी हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन परिणमन तो होगा, रुकने वाला नहीं, एक समय के लिए भी। क्योंकि ये तो परिणाम वस्तु का लक्षण कहा गया है। वस्तु का लक्षण है परिणमन करना, और अनादि काल से परिणमन हो रहा है और ऐसा परिणमन अनंत काल तक चलता रहेगा। उस परिणमन को रोकने वाले हम तो क्या, इंद्र तो क्या, जिनेंद्र परमात्मा भी उसको रोकने में समर्थ नहीं है। तो हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य तो ये है कि उस परिणमन स्वभाव को स्वीकार कर लें, बस। यदि हमने मिथ्या पुरुषार्थ किया, व्यर्थ का पुरुषार्थ किया, तो हमारा पुरुषार्थ निश्चित रूप से असफल ही है। अभी आप लोगों की यदि कहानी सुनने लग जाए ना, यदि किसी से कहें कि आपने ऐसा ऐसा सोचा होगा तो वैसा हुआ क्या, हमारे अनुसार परिणमन हुआ क्या? हमारे अनुसार परिणमन नहीं होता। हमें तो ऐसा ध्यान है, एक ये बार बार उदाहरण आता है, जब कभी लगता है मैं बोलता हूँ। जब जयपुर में थे, जयपुर में वहाँ पर पढ़ाता था जब बहुत पहले, वहाँ पर एक विद्यार्थी था। जब 11th में पढ़ने वहाँ आया, उस 11th से लेकर फाइनल तक 5 साल उसके पुरुषार्थ के हमने देखे।
आप भी देख लो आपकी तरफ से, 4 फीट का आया था बेलूकर जी साहब। कितने फीट का? 4 फीट का आया। और उसने जितना पुरुषार्थ किया होगा अपनी हाइट बढ़ाने के लिए, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने भी कितना किया होगा प्रयास। 5 साल उसको लगातार देखा। जिसने सलाह दी, क्या सलाह दी? कि लंबे होने के लिए रस्सी कूदो। ऐसे ऐसे जंपिंग करके कूदते ना, तो उसने बहुत प्रयास किया कि ऐसी रस्सी कूदेंगे, बार बार कूदेंगे तो उससे हाइट बढ़ जाएगी। उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन कई दिनों तक प्रयास करता रहा, लेकिन उससे उसकी हाइट नहीं बढ़ी। फिर किसी ने सलाह दी, कुछ नहीं हुआ तो क्या करो, वो जो व्यायामशाला में जाते ना, उसमें जैसे लटको और झूलो है, उससे झूलोगे तो हाइट बढ़ जाएगी, लंबाई बढ़ जाएगी। तो उसने भी फिर कई महीनों प्रयास किया, वहां पर गया व्यायाम करने, जिम गया, और उधर भी उसने बहुत प्रयास किया इससे हाइट बढ़ जाए। लेकिन कई महीनों उसने प्रयास किया, फिर हाइट नहीं बढ़ी। फिर किसी ने वो कहा कि अरे कोई ये पाउडर आता है, ये चूरन आता है, ये दवाई आती है, ये कैप्सूल आते हैं, इनको खाओगे तो हाइट बढ़ जाएगी। उसने वो भी सब किया। इसके बाद तो और भी, वे बीच में ऐसे नहीं चले थे, वे कोई शूज ऐसे आते हैं, वे पहन लो तो उनके उससे भी हाइट बढ़ जाती है, पता नहीं क्या क्या। तो जितना बन सकता है उसने सब प्रकार से प्रयास किया, लेकिन पूरा 5 साल निकल गए। जितने फिट का आया था उतने फिट का चला गया। अब बताओ, इतना पुरुषार्थ तो मुझे नहीं लगता कौन करता होगा। माने उसका यदि शरीर का परिणमन जैसा परिणमित होना है तो वैसा ही हुआ। यदि उसने प्रयास किया तो उसके हाथ में था क्या? हम भी तो प्रयास करते हैं, हम अपने इस शरीर के परिणमन में भी करते हैं, परिवार में भी प्रयास करते हैं कि इनका परिणमन हमारे अनुसार हो। करते हैं, घर परिवार में नहीं करते। जिनको धार्मिक रुचि लग गई हो, वे सबको जबरदस्ती रुचि लगाना चाहते हैं। कैसे लगाना चाहते हैं? जबरदस्ती लगाना चाहते कि नहीं, कि हमें तो रुचि लग गई है तो इनको भी लग जाए, पत्नी को भी लग जाए, बच्चों को भी लग जाए, हमारे परिवार में सबको रुचि लग जाए। और सम्मेद शिखर जी में शिविर है तो हम सबको ले चलेंगे एक साथ। सब आ जाते हैं। कौन कौन आता है? प्रयास तो सब करते हैं, लेकिन हमारे प्रयास कितने सफल हैं? हमारे प्रयासों से नहीं होता। देखो, जिनके बच्चे हैं सब अपने बच्चों को भी अच्छे अच्छे संस्कार देके अपने हिसाब से परिणमन कराना चाहते हैं। वे सोचते हैं सबको धर्म की रुचि हो जाए। बच्चा पाठशाला जाओ, वहाँ पढ़ो, प्रवचन में जाओ, पूजन प्रक्षाल करो, भक्ति पूजन में जाओ, ऐसा करोगे तुम्हारा अच्छा भला हो जाएगा। मोक्ष जाना है कि नहीं जाना है? खूब समझाते हैं, लेकिन उसकी समझ में कब आता है? कभी कदाचित मान लो समझ में आ जाए तो हमें भ्रम हो जाता है। क्या भ्रम हो जाता है? कि मेरे समझाने से समझ में आ गया। मारीची को तो उसके ना पिताजी समझा सके और ना उसके दादाजी समझा सके, और ना उसके एक और अच्छा बड़ा सा नाम ले लो, कौन? हाँ, ना उसके चाचा जी समझा सके। बाहुबली जी मारीची के चाचा जी थे, पता तो होगा ना सबको। नहीं तो कई बार ऐसा लगता है मारीची तो बहुत बेकार व्यक्ति था, वो ऐसे ही कहीं का होगा। ऐसा कहीं का नहीं था, वह एकदम अच्छे खानदान का था, जिसके खानदान में सब लोग मोक्ष चले जा रहे हैं एक के बाद एक दादाजी तीर्थंकर हैं, मोक्ष जा रहे हैं, पिताजी चक्रवर्ती हैं, मोक्ष जा रहे हैं, बाहुबली कामदेव हैं, मोक्ष जा रहे हैं, और उनके भाई जितने हैं वे भी मोक्ष चले जा रहे हैं, और उनके परिवार में जितनी लेडीज लोग हैं वे भी दीक्षा लेके स्वर्ग चली जा रही हैं। कोई स्वर्ग जा रहा है, कोई मोक्ष जा रहा है, और उस घर में एक खोटा सिक्का पैदा हो गया जिसका नाम था मारीची। देखो, अभी तो बुराई कर लो मारीची के नाम से
मारीची कहेंगे तब तो बुराई कर लो चलेगा, लेकिन जब वो दूसरा नाम बोलेंगे उन्हीं का, तो फिर तो साष्टांग नमस्कार ही करना पड़ेगा। बताओ, उस मारीची को समझाने की कोशिश पूरी की होगी कि नहीं की होगी? जितना प्रयास बन सकता है उतना हर तरह का प्रयास किया होगा कि है मारीची ये सुधर जा। उसको ऐसा भी समझाया होगा, भरत जी ने भी समझाया होगा, बेटा सारे के सारे लोग तो मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, तू ऐसा कहां से खोटा सिक्का पैदा हुआ कि हमें हमारे खानदान को बदनाम करेगा, सुधर जाना। लेकिन उनके सुधारने से भी नहीं सुधरा। हो सकता है अपन को एक कहानी में तो पढ़ने में आता नहीं, कदाचित भरत जी ने का थप्पड़ भी लगाया हो, कदाचित धमकाया भी हो, तुम्हें इस राज्य से निकाल लेंगे, तुम्हें 6 खंडों के बाहर कर देंगे। उनका तो बहुत बड़ा राज्य था, 6 खंडों के अंदर भी नहीं घुसने देंगे, सुधर जा। नहीं सुधरा और उल्टा काम किया, सुधरा तो है ही नहीं, उल्टा जैन धर्म के विरुद्ध 363 मत चला डाले। अब बताओ, ऐसे मारीची को कोई नहीं सुधार पाया, उसके परिणमन को, उसकी परिणमन की जो स्वतंत्रता है उसको कोई नहीं बदल पाया, और हमको ऐसा लगता है कि हम तो बदल सकते हैं। बहुत बार हमें भी गर्व होता है, ईमान होता है कि वो तो बहुत उल्टा चलता था, मैंने समझाया, एक बार में समझ गया। लगता कि नहीं? कभी कभी अपनी अपनी सब कहानी सुनाते हैं एक दूसरे को, अरे वो तो पता नहीं, वो अपनी न मम्मी की सुनता था न पापा की सुनता था, मैं उसकी बुआ, मेरे पास आया, मैंने एक बार समझा, एक बार मान गया। बुआ मान गया, बुआ भी अपने फूल गई, हाँ मेरी मान गया, मान गया, मेरी मान गया। काहे का कुछ नहीं मानता कोई किसी की, कोई किसी की नहीं मानता। कोई कहे हैं ऐसे कैसे नहीं, हमारे बच्चे तो बहुत आज्ञाकारी हैं। संजय जी साहब, आपके बच्चे आज्ञाकारी? नवीन जी साहब, हमने बहुत संस्कार दिए बचपन से। कैसे बचपन से? बिल्कुल 3 साल का था, स्कूल तो भेजते थे, वो तो ठीक है, 3 साल की उम्र में पाठशाला, और बिल्कुल लगातार लगातार मैं भी उधर बैठा, इतने संस्कार। बाहर का आज तक कुछ खाने पीने नहीं दिया उसने, तो बाहर की टॉफी भी नहीं चखी, बिस्किट भी नहीं चखा, कुछ खाया नहीं, वो जानता भी नहीं आलू प्याज क्या होते हैं, नाम भी नहीं सुने। रात में उसने पानी भी नहीं पिया, इतनी पूरी ताकत लगाई, इतने पक्के संस्कार दिए। इसलिए देखो मेरा बेटा मेरे अनुसार चलता है। किसके अनुसार चलता है? बहुत बड़ा भ्रम है। बहुत लोग ऐसा ऐसा कहते हुए देखे गए हैं, लेकिन जब उसके परिणमन की योग्यता विपरीत दिशा में चलने लगे तो फिर ये भी कहोगे ना कि बेटा तुम ऐसे चल रहे हो, देखो आजकल बड़े हो गए हो, देखो आजकल रात में खाने लग गए हो। वो कहता है क्या करूं पिताजी, 12-14 घंटे की जॉब है, तो हमें क्या करें, अब मुंबई जैसा शहर है, पुणे जैसा शहर है, तो अब क्या करें, हमें सबके साथ में रहना पड़ता है, तो खाना पड़ता है, खाना पड़ता है। ऐसा बोलता है तो हम कहते बेटा ज्यादा खाना पड़ता है, हम तो तुम्हारे नाम से सबको हल्ला मचाते कि मेरा बेटा ऐसा, मेरा बेटा ऐसा, लोगों को पता चलेगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। फिर भी नहीं मानता तो हम उसको कहते हैं कि अब ठीक है जाओ, तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। धमकाने की भी कोशिश करते हैं तो कहता पिताजी तुम अपनी पास रखो, हम बहुत कमा लेंगे। अब बताओ कहां चलता हमारा बस? हम चलाने की कोशिश करते हैं, कभी हमने कहा, उसने उसके भी मन में वैसा करने का विकल्प आया, और वो कहते काकताली न्याय, सुना होगा ना, माने हमने कहा, उसके मन में ही वैसा विकल्प आया, और उस समय होने योग्य भवितव्यता, उस काल में वैसा काम होना था सो वैसा हो गया, और हमने भ्रम से मान लिया हमारे अनुसार काम हो गया। बहुत बड़े भ्रम में। देखो हमें बहुत ऐसा लगता है कि हमारे अनुसार क्या क्या होता है। अच्छा मुझे बताओ, अभी जो इतनी ये सलाहकार समिति और ये कौन कौन सी अभी जो हुआ ना सब अधिवेशन, कि सिर्फ उदाहरण के लिए है ना, नहीं तो कोई कहे कि इतना अच्छा अधिवेशन हुआ, इनको क्या मन में चल रहा है, तो बोले जा रहे हैं।
वे तो वो सामने करंट में है, ऐसी सब जगह के चलते हैं ना, सबकी अपनी अपनी फेडरेशन, अपने अपने कहाँ कहाँ की सभाएं, अपने वहाँ के हम अध्यक्ष, हम वहाँ के मंत्री, हम वहाँ के सचिव, हम वहाँ के वो चलता है। सब अपनी अपनी योजना बताते हैं कि हमारी ये योजना है, हमने ये काम किया, हमारे इसके बैनर तले ये काम हुआ, हमारे इस बैनर के तले ये काम हुआ। क्या क्या काम हुआ और किसने कराया? बेलूकर जी साहब, आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए थे कल, है ना, लेकिन अब खुश मत हो, अभी मैं दूसरा ही बोलने वाला हूं। मान लो उस सुझाव के अनुसार काम हो जाए तो आप सब जगह क्या बोलोगे? किसने सुझाव दिया था? मैं उदाहरण के लिए है, मतलब वो तो हमारा अच्छा अपनापन है, इसलिए मजाक कर रहा हूं। लेकिन हमने सुझाव दिया और काम हो गया। अच्छा, सुझाव से काम हुआ कि काम होने योग्य हुआ? काम तो होने योग्य हुआ, होता है होने योग्य, और हमें लगता है हमारे अनुसार हुआ। कई बार लोग भोजन तो बना देते हैं और क्या पता सामने वाले को अच्छा लग जाए तो तारीफ करता है, कितना अच्छा भोजन बनाया। तो नहीं, वो तो हमने आज थोड़ा सा ध्यान रखा था, इसलिए वो क्या है, थोड़ा इसलिए। माने जब कुछ प्रशंसा होने लग जाती है तो हमें लगता है कि हमने काम किया, और जब उसी काम की निंदा होने लग जाती है तो हम सोचते हैं कि हमने क्या, वो तो उसकी योग्यता थी, होनहार थी। ऐसा होता है। जब सचमुच ऐसा ही है, कोई किसी के अनुसार परिणमन नहीं करता है। एक परिवार के लोग भी हों, एक परिवार के लोगों को ही देख लें, एक दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज तक इतिहास में झांक के देख लें, कोई किसी को बदल नहीं पाया। 3 लोगों की जोड़ी प्रसिद्ध है, राम, लक्ष्मण जी और सीता जी, प्रसिद्ध है ना। जगत में अभी तीनों को एक साथ बैठाया जाता है। अच्छा मुझे बताओ, इन तीनों की जोड़ी टूटी कि नहीं? कहां कहां गए? तीनों एक दूसरे को ले जाते ना सब, कि चलो तुम चलो हमारे साथ, चलो हमारे साथ चलो। कौन किसको साथ में ले गया? सीता जी कहीं चली गई, रामचंद्र जी कहीं चले गए, लक्ष्मण जी कहीं चले गए। सीता जी ने पूरी ताकत लगाई। किस बात की ताकत लगाई? किस बात की ताकत लगाई? कि रामचंद्र जी वहां बैठे ना तपस्या करने, तो उनको हम तपस्या से डिगा देंगे और वे राग भाव से परिणमित हो जाएंगे और हम उनको यहां स्वर्ग में बुला लेंगे। कोशिश की कि नहीं की? पूरी कोशिश की। लेकिन रामचंद्र जी अपने में रमे रहे, जमे रहे। सीता जी का प्रयास फेल हो गया। माने उनके अनुसार वे चाहती थी कि इनमें हम अपने अनुसार परिणमन करा दें, लेकिन उनके हाथ में था क्या? तो सीता जी वहीं बनी रही, रामचंद्र जी मोक्ष चले गए, लक्ष्मण जी अपनी जगह चले गए। सब अपने अपने परिणमन के अनुसार चले गए, उनकी अपनी अपनी होनहार योग्यता और पुरुषार्थ। कोई किसी को सपोर्ट भी नहीं कर सकता है। एक हमने एक फैमिली की बात की, एक मारीची की फैमिली की बात की थी, और एक और अच्छी एक और फैमिली है। अच्छी फैमिली कौन सी? एक रावण की भी अच्छी फैमिली है ना। रावण की फैमिली का भी क्या हाल हुआ? कई लोग तो सोचते सब के सब राक्षस थे, पूरे के पूरे नरक में गए होंगे। ऐसा हुआ? ना तो कोई भी राक्षस थे और ना कोई सब नरक गए होंगे। उनकी फैमिली का भी बैकग्राउंड देखेंगे तो उन्होंने भी सबने अपने अपने परिणामों के अनुसार जो काम किया, और परिणामों के अनुसार ही उनका अपना अपना परिणमन हुआ। उनके जो पुत्र थे, इंद्रजीत और मेघनाथ, 2 पुत्र थे। जगत में तो प्रसिद्ध है कि एक ही के 2 नाम थे, इंद्रजीत अलग था, मेघनाथ अलग था, और दोनों के दोनों मोक्ष गए। उनका भाई कुंभकर्ण, रावण का भाई कुंभकर्ण, वो भी मोक्ष गया। और रावण खुद नरक जा रहे हैं और उनकी पत्नी मंदोदरी वो स्वर्ग चली जा रही हैं। माने कोई स्वर्ग जा रहा है, कोई मोक्ष जा रहा है, कोई नरक जा रहा है। एक ही फैमिली के सारे लोग। अब मुझे बताओ, हमारी फैमिली का क्या करना है? बताओ, हमारी फैमिली का क्या करना है? सबकी फैमिलियां बिखर रही हैं। हमारी फैमिली को तो हमें समेटना है,
समेटना है, सबको अच्छे धर्म मार्ग में लगाना है, सबको अच्छे धर्म मार्ग में लगाना है। भावनाएं रखनी चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूं भावनाएं भी नहीं रखो, भावनाएं रखना ये व्यवहारिक कर्तव्य है, लेकिन अंदर से सच्चाई तो यही है कि वे सब अपने अपने परिणामों के अनुसार परिणमन करेंगे, उनके परिणमन में हमारा तुम्हारा कुछ भी चलने वाला नहीं है। ऐसा ही है, जहां हमने इतनी सारी फैमिली देख ली, यदि हम प्रथमान योग के कथानकों में जाएंगे तो सबके अपने अपने परिणमन होते चले जाते हैं, हम सिर्फ विकल्प करते रह जाते हैं, लेकिन उन विकल्पों से कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि यहां बराबर लिखते चले जा रहे हैं कि अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित अपनी अपनी मर्यादा में परिणमित होती हैं। देखो, हर एक की अपनी अपनी मर्यादा, कल अपन ने देखी थी ना, जीव और पुद्गल की अपनी मर्यादा, जीव के स्वचतुष्टय भिन्न थे और शरीर के स्वचतुष्टय भिन्न थे। तो शरीर अपनी मर्यादा में परिणमन करता है, जीव अपनी मर्यादा में परिणमन करता है, दोनों ही कदाचित अनादिकाल से साथ में रहे हों, जीव और कर्म अनादिकाल से साथ में रहे हों, लेकिन साथ में अनादिकाल से रहने पर भी दोनों अपनी अपनी मर्यादा में ही थे। कभी ऐसा हुआ कि जीव का एक आध अंश, एक आध ज्ञान दर्शन आदि गुण का कोई अंश पुद्गल के अंदर घुस गया हो? कभी नहीं हुआ। पुद्गल का एक आध स्पर्श आदि, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला कोई भी अंश जीव में आके घुस गया हो, ऐसा भी कभी नहीं हुआ। पुद्गल अपने स्वचतुष्टय में सीमित होकर अपनी मर्यादा में परिणमन करता है, जीव अपने स्वचतुष्टय में मर्यादा में होकर परिणमित होता है, और जीव जितने भी अनंत जीव हैं, वे अनंत जीव भी सब के सब अपनी अपनी मर्यादा में रहकर ही परिणमित होते हैं। ऐसा ही नहीं कह दिया ये 12 भावना वालों ने और जो भी है कि आप अकेला अवतरे और मरे अकेला होए। देखो, संसार में जो ऐसा लिखा है ना ये अपनी भावनाओं में कि आप अकेला अवतरे मरे अकेला, अकेले आना अकेले जाना है, कोई साथी सगाना कोई नहीं है, कोई किसी का साथी नहीं है। जबरदस्ती कसमें खाते रखते हैं, साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, और कितने जन्म तक, कितने जन्म तक। आजकल के लोग कसम नहीं खाते, क्यों नहीं खाते? ये कहीं तो निभा नहीं पा रहे एक जन्म तक। पहले के लोग खाते, और देखा जाए मुझे तो लगता है कि पहले की भी नहीं खाते होंगे। ये तो फिल्मों में खिलाई जाती हैं, जबरदस्ती धोखेबाजी कराई जाती है, तो उसमें दिखाते हैं कितने जन्म तक, 7 जन्म तक, 7 जन्म तक। मुझे तो लगता है ये अनादिकाल से पहले भी ये कोई कसमें नहीं खाते हों, क्योंकि पहले तब भी ऐसे ही समझ में आ जाता होगा कि एक ही बार एक ही जन्म बहुत है, आगे के जन्म में चक्कर में नहीं पड़ना है, ऐसा है। इसलिए जो सब कसमें खाना और साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, साथ चलेंगे, साथ में एक जैसे प्रणाम करेंगे और एक जैसे हम हो जाएंगे, कोई किसी का कुछ नहीं। हमें तो प्रथमान योग के प्रसंग से बहुत ख्याल में आते हैं, जो एक दूसरे के साथी थे वे बिछुड़ गए, और जो एक दूसरे के दुश्मन थे भविष्य में वे मिलने वाले हैं। कौन? सीता जी, रावण और लक्ष्मण। बताओ, पिछले कई जन्मों से एक दूसरे को मार पीट रहे थे। कौन? लक्ष्मण। रावण का तो युद्ध इसके कई भवों से चला रहा था, और ये रामचंद्र जी भी, राम सीता की हमेशा शादी होने वाली होती थी, रावण बीच में आ जाता कि नहीं इससे तो मैं शादी करूंगा। हैं? कई भवों से ऐसा चल रहा था कि यहां सगाई फिक्स हो गई, राम के जीव की और सीता के जीव की, दोनों के जीव की सगाई फिक्स हो गई। और उधर लक्ष्मण भी राम का भाई था। रावण को पता चला, वो बड़ा आदमी था, उस समय भी बड़ा आदमी था, और रामचंद्र जी थोड़े से कम, मतलब मध्यम वर्गीय थे। रावण को पता चला कि अरे इसकी शादी, इस सुंदरी की शादी उससे हो रही है, नहीं, गलत बात। तो इसने उस सीता का जो भाई थे ना भामंडल, वो भी पिछले भवों में साथ में था, तो उसके पास संदेश पहुंचाया रावण ने। क्या संदेश पहुंचाया? कि अरे वो तो गरीब है, मैं धन्ना सेठ हूं, मेरे से तुम अपनी बहन की शादी करा दो। तो भामंडल का दिमाग घूम गया। भामंडल ने सोचा कि अच्छा, तो अपन चलो इसको कुछ करते हैं, हम इससे शादी कराते हैं।
लक्ष्मण के जीव को गुस्सा आई, वो तलवार लेके गया और रावण को जाके मार डाला पहले पहले के भवों में। और उसके बाद वे फिर मरे और फिर हिरण हिरणी हुए। लक्ष्मण एक जंगल में हिरण, रावण भी हिरण, सीता हिरणी। रावण जो हिरण बना वो फिर सीता हिरणी के पीछे पड़ता है। क्या अपन प्रथमान युग देखें तो उसके पीछे पड़ता है। और फिर लक्ष्मण जो हिरण बना था उसको फिर पता चलता है कि ये पापी, वो उसके पीछे जा रहा है, तो जाके फिर लड़ता है। वो फिर लड़ता है, एक दूसरे से लड़ के फिर मरते हैं। ऐसे ऐसे लड़ रहे थे, कब से लड़े चले जा रहे हैं लक्ष्मण और रावण, और अभी भी मान थोड़ी रहे हैं। नरक में बैठे तो उधर ही जाके लड़ रहे हैं, अभी वहां चैन थोड़ी पड़ रही है, उधर भी लड़े जा रहे हैं। लेकिन किसके लिए लड़ रहे थे? सीता के लिए। वाह! और सीता जी बैठी हैं स्वर्ग में, प्रतीन्द्र बनी हुई हैं। जिनके लिए लड़ रहे थे वे तो देवी बन के बैठी, देवता, मतलब वो तो पुरुष बन गए, अब वे तो देवता बन के बैठे हुए हैं। और जिनके लिए लड़ रहे थे वे लड़ाई चले जा रहे हैं। और भविष्य क्या है? भविष्य में तो गजब का काम होने वाला है कि वे ही जो रावण और लक्ष्मण जो अभी वहां हैं, वे वहां से निकल के आएंगे और दोनों के दोनों तीर्थंकर बनने वाले हैं। और अजब गजब की बात तो छोड़ो, इससे भी और गजब की बात है, जहां रावण तीर्थंकर बनेगा वहीं सीता जी उस रावण की गणधर बनेंगी। क्या चमत्कार है, चमत्कार है कि यथार्थ है। यथार्थ तो ये है, माने अब इनका हम यदि विचार करें, यहां लिखा ना कि अनादि निधन वस्तुएं अपनी भिन्न भिन्न मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। तो सीता जी का जीव अपने अपने अनुसार परिणमित हो रहा, रावण का जीव अपने अनुसार परिणमित हो रहा, रामचंद्र जी का अपने अनुसार, सब अपने अपने अनुसार परिणमित हो रहे हैं। जहां उस सीता के लिए इतने बड़े बड़े युद्ध हो गए, इतने इतने लोग मारे गए, और वही सीता आज रावण के समो शरण में गणधर बनकर बैठेगी, दिव्य ध्वनि को ग्रहण करेगी, सबको बताएगी। रावण को, रामचंद्र जी को सिद्ध सलाह में बैठे ईर्ष्या नहीं होगी कि देखो कैसी है, जिसके लिए हम लड़ मरे, और ये देखो आज क्या कर रही है सीता, वही रावण के समोशरण में बैठ के गणधर बनी बैठी है, नमस्कार कर रही है। वाह! नाइंसाफी है, काहे की नाइंसाफी है? ये भी वस्तु का परिणमन है। यदि हम वस्तु के परिणमन का वास्तव में विचार करें तो ऐसा लगता है संसार कुछ है ही नहीं। जिसको हम जैसा देखते हैं वैसा है नहीं, जैसा हम देखते हैं वैसा दिखाई देता नहीं, और जैसा हम देखना चाहते हैं उसका कुछ पता ठिकाना नहीं। इसलिए किसी के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। यदि हम विचार करें तो यही विचार करने की जरूरत है कि सब भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होते हैं। किसी के परिणमित कराने से कोई भी परिणमित नहीं होता। इससे निर्भर हो जाएं। समय तो हो गया। मन इस तरह से किसी भी प्रकार का बोझा हम लेके बैठे हों तो सारा बोझा खत्म कर देना चाहिए, निर्भर हो जाना चाहिए। और सब माथे पर जो हमने बोझा ले रखा है, इस समाज का, इस दुनिया का, इस सब का ठेका ले रखा हो तो कुछ नहीं होने वाला। उस ठेका लेने से, न परिवार का ठेका लेने से कुछ होने वाला है कि हमारा परिवार, पत्नी पता नहीं किधर चली जाएगी, हम किधर चले जाएंगे, बच्चे कहीं चले जाएंगे, सब बिखरने वाले हैं, कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा विचार करके हमारा जो स्वतंत्र परिणमन है उस स्वतंत्र परिणमन को स्वीकार करें और अपने परिणामों पर ध्यान दें। दूसरे को देखने से कुछ भी होने वाला नहीं है। ऐसी वस्तु की व्यवस्थित स्वतंत्रता है, उसको हम स्वीकार करें। ऐसी भावना से यहाँ विराम लेते हैं। शाम को अभी हम सबने डॉक्टर प्रवीण जी के द्वारा ग्रंथराज मोक्षमा प्रकाशक के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण पर सुंदर चर्चा का लाभ ली। इसमें प्रासंगिक और पौराणिक कहानियों के आधार से हमें इस संदेश को पुष्ट करने का उद्यम किया। इस सत्र का अंतिम व्याख्यान कक्षा प्रारंभ हो रही है। डॉक्टर